श्रीमद् भगवद गीता के चतुर्थ अध्याय के 38वें श्लोक का विचार कल प्रारंभ हुआ था। 37वें श्लोक की चर्चा हम लोग कर चुके हैं। 36वें श्लोक में कहा गया कि फल के आरंभक कर्म का ज्ञान निवर्तक होता है। फल है, कर्म फल है संसार, और संसार का आरंभक जो है वह मुमुक्षु के दृष्टि में पाप ही है। और वैसे पापों में सर्वोत्कृष्ट पाप भी तुम्हारे पास हो, तब भी ज्ञान का महात्म्य बताते हुए कहा गया कि वो ज्ञान सभी पाप रूपी समुद्र से पार कराता है, यानी कर्म का निवर्तक बन जाता है। किस प्रकार निवर्तक बन जाता है कर्म का संसार के हेतुभूत ज्ञान, तो इसके लिए दृष्टांत बताया गया 37वें श्लोक में। जैसे अग्नि, प्रदीप्त अग्नि अपने से संयुक्त काष्ठादि रूप ईंधन को समाप्त कर देता है, जला करके भस्म कर देता है। ऐसे ज्ञान रूपी अग्नि भी संसार के आरंभक जो कर्म है उनको भस्म कर देता है, का अर्थ है निर्बीज बना देता है। उनमें जो संसार आरंभ विषयनी शक्ति है उसे समाप्त कर देता है। ये ज्ञानाग्नि सर्वकर्माणि भस्मसात् कुरुते तथा से बताया गया। और जिस कारण से ज्ञान सभी मलों का निर्मोचक है, उस कारण से 38वें श्लोक के पूर्वार्ध में कहा गया कि नहि ज्ञानेन सदृशम पवित्रम इह विद्यते। इह यानी अविद्यावस्था में, व्यवहार भूमि में। तो व्यवहार अवस्था में ऐसा कोई साधन है नहीं जो ज्ञान के तरह साधक को पवित्र कर दे, सभी अशुद्धि से रहित कर दे। ज्ञान समस्त अशुद्धि से रहित कर देता है, जिसे होता है उसे। दूसरा कोई साधन ऐसा है नहीं जिसमें यह सामर्थ्य हो, सारी अशुद्धि से रहित करके नित्य शुद्ध ब्रह्म भाव प्रकट कर दें। ऐसा अन्य किसी साधन में सामर्थ्य नहीं है, मात्र ज्ञान में ही है। ज्ञानादेव तु कैवल्यम श्रुति कहती है। ऐसा जो ज्ञान है परम पवित्र करने वाला, वो किसको मिलता है और कैसे मिलता है, किससे मिलता है, ये सब जो जिज्ञासाएं ज्ञान के विषय में होती हैं उसका उत्तर देते हुए उत्तरार्ध में भगवान ने कहा कि तत्स्वयं योग संसिद्ध काले नात्मनि विन्दति। तो काले न योग संसिद्ध, बहुनाम जन्मनाम अन्ते ज्ञानवान माम प्रपद्यते, भगवान कहते हैं अन्यत्र गीता में ही। तो ज्ञान की उत्पत्ति में प्रतिबंधक दोषों के निवृत्ति के जो उपाय बताए हैं, निष्काम कर्मयोग से लेकर के
निधिध्यासन पर्यंत के, उन्हें यहां पर लेना है एक प्रकार से योग शब्द से, और मुख्य रूप से योग शब्द से जो वेद प्रतिपादित प्रसिद्ध 3 साधन है उसमें से 2 को लेना, कर्म और उपासना, तीसरा है ज्ञान। तो कर्म और उपासना ये योग शब्द का अर्थ है, अनुष्ठेय साधन। और उस अनुष्ठेय साधन का अनुष्ठान 1-2 दिन या 1-2 वर्ष या 1 जन्म में नहीं, बहुनाम जन्म नाम अंत, अनेक जन्मों तक जो चित्त के मल का निवर्तक निष्काम कर्मानुष्ठान है वो जिसने किया है, और चित्त को स्थिर करने का साधनभूत उपासनाएं जिसने की हैं लंबे समय तक, दीर्घकाल आदर और निरंतर सेवित हैं योग शब्दित ज्ञान के उत्पत्ति में प्रतिबंधक दोषों के निवर्तक साधन दीर्घकाल तक। ये कालेन जो योग सूत्र में कहा जाता है दीर्घकाल निरंतर आदरा सेवित दृढ़ भूमि, उसमें बाकी 2 का उपलक्षण है, आदर और निरंतर, इसका ये काल। तो लंबे समय तक कालेन का अर्थ है, और आदर पूर्वक तथा व्यवधान रहित योग शब्दित निष्काम कर्मयोग तथा उपासनाओं का अनुष्ठान करके जो संसिद्ध हो गया है, यानी योगज संसिद्धि को प्राप्त कर लिया है। योगज संसिद्धि है स्वकर्मणा तमभ्यर्च सिद्धिम विन्दति मानव से बताई गई अंतःकरण की शुद्धि और स्थिरता रूप शुद्धि, दोषों से रहित, ये है संसिद्धि। अंतःकरण की स्थिरता, समाहितपना और शुद्धता। क्योंकि दृश्यते त्वग्रया बुद्धिया सूक्ष्मया सूक्ष्मदर्शी भी, एकाग्र और शुद्ध बुद्धि से आत्मदर्शन होता है। तो जिस बुद्धि में श्रुति आत्मदर्शन की योग्यता बता रही है, वैसी बुद्धि योग शब्दित कर्म और उपासना से जिसकी हो गई है उसे कहा जाता है योग संसिद्ध। तो दृश्यते त्वग्रया बुद्धिया सूक्ष्मया सूक्ष्मदर्शी भी, यह श्रुति बता रही है शुद्ध और एकाग्र बुद्धि को आत्मज्ञान का साधन। ऐसे बुद्धि से आत्मज्ञान होता है। इसलिए उस श्रुति में जो सूक्ष्मदर्शी कहे गए हैं वे ही हैं योग संसिद्ध यहां पर। और ये योग से संसिद्ध 1-2 दिन योग शब्दित निष्काम कर्म अनुष्ठान या उपासना करने से नहीं होता, कालेन। तो लंबे समय तक आदर पूर्वक निरंतर निष्काम कर्म तथा उपासनाओं का अनुष्ठान करके ज्ञान की योग्यता प्राप्त कर ली है जिसने, वह है कालेन योग संसिद्ध। ऐसा योग्य अधिकारी स्वयं आत्मनि तत् विन्दति, ऐसा अन्वय करिए।
तो आत्मनि में सप्तमी है विषय अर्थ में, तत् शब्द का अर्थ है ज्ञान, तो आत्मनि तत् का अर्थ निकलेगा आत्म विषयम ज्ञानम, आत्मनि तत्। तो तत् शब्द है सर्वनाम, वो प्रकृत अर्थ का परामर्शक होता है। प्रकृत अर्थ है ज्ञान। कर्मणि अकर्म यह पश्चिद इत्यादि से प्रस्तुत जो कर्मादि में अकर्मादि दर्शन रूप सम्यक ज्ञान, उसका परामर्शक है तत्शब्द, और वो सम्यक दर्शन है का विषय है आत्मा। इसलिए आत्मनि तत् का अर्थ निकलेगा आत्मा के यथार्थ स्वरूप विषयक ज्ञान, जिसको पूर्वार्ध में परम पवित्र बताया है, जिसके सदृश दूसरा कोई भी पवित्र नहीं है करके कहा है। ऐसा ज्ञान है आत्म विषयक ज्ञान। और आत्मा है कर्मणि अकर्म यह पश्चेद इत्यादि श्लोक के द्वारा प्रतिपादित आत्मस्वरूप है निर्विकार चेतन। तो निर्विकार यानी जिसमें जन्मादि षड्भाव विकार नहीं है और जिसमें कर्तृत्व तथा भोक्तृत्व रूप विकार भी नहीं है, ऐसा जो निर्विकार चेतन वो है आत्मा शब्द का अर्थ। और उस निर्विकार चेतन विषयक जो ज्ञान, निर्विकार चेतन का मय के रूप में बोध, वो है आत्मनि तत्शब्द का अर्थ। मैं निर्विकार चिद्रूप हूं, चिदानंद रूप शिवोहम शिवोहम। ये जो बोध है, इस बोध को यहां पर आत्मनि तत्शब्द से कहा जा रहा है। और वह विंदति का अर्थ है लभते। कह लभते तो कालेन योग संसिद्ध, जो लंबे समय तक निष्काम कर्म तथा उपासनाओं का अनुष्ठान करके योग्य अधिकारी बना है, कृतकर्मा है, कृतोपास्ती है। कर्म तथा उपासना से निवर्त्य दोषों से रहित चित्त जिसका हुआ है, मात्र आवरण दोष जिसके चित्त में है, वह आत्म विषयक ज्ञान विंदति यानी लभते प्राप्त कर लेता है। और कैसे प्राप्त करता है, किससे प्राप्त करता है? तो स्वयं विंदते। उद्धरेत आत्मनात्मानम नात्मानम अवसादेत, जो शास्त्र कह रहा है, तो वो जबरदस्ती दूसरा कोई ज्ञान देना चाहेगा, लेकिन स्वयं यदि आत्म जिज्ञासा न हो तो भगवान स्वयं भी ज्ञान नहीं करा सकता। ये तो स्वयं की अति आवश्यकता महसूस होनी चाहिए स्वयं को, स्वयं को ही वैसी प्यास लगनी चाहिए, दृढ़ पिपासा होनी चाहिए। ऐसे दृढ़ मुमुक्षा, दृढ़ जिज्ञासा, आत्म जिज्ञासा। यमे वैश्व वृणुते तेन लभ्य। तो परमात्म वर्ण ही दृढ़ मुमुक्षा है, दृढ़ आत्म जिज्ञासा है। और जिसके अंदर जितनी उत्कट आत्म जिज्ञासा होगी, उतना ही शीघ्र और अन्य उपाय से निरपेक्ष होकर के वो तत्वमसी वाक्य श्रवण मात्र से, या श्रुत है पहले से सुना है, तो श्रुत तत्वमसी वाक्य से स्वयं ही अहम ब्रह्मास्मि ऐसा जानता है। और आत्म जिज्ञासा में यदि कमी है तो बाह्य उपाय होने पर भी आत्म जिज्ञासा जब तक पूर्ण उत्कट नहीं होती तब तक ये बोध नहीं होता। इसे स्वयं शब्द से बताया जा रहा है।
तो कालेन योग संसिद्ध आत्मनि तत् स्वयं विन्दति, ऐसा अन्वय होगा। तो जब तीव्र जिज्ञासा होती है तो श्रुत तत्वमसि वाक्य से अहम ब्रह्मास्मि ऐसा साक्षात्कार स्वयं ही होता है, क्योंकि यहाँ ज्ञान का विषय भी स्वयं है, कोई अन्य ज्ञान विषय नहीं है। इसलिए अन्य जो प्रमाण है, चक्षुरादि प्रत्यक्षादि प्रमाण, उनकी भी अपेक्षा नहीं है। और मात्र तत्वमसि वाक्य की जरूरत हो तो वो तो सुन रखा ही है, कितने बार सुना है, लेकिन अंतःकरण की अभी योग्यता नहीं है और उत्कट आत्मजिज्ञासा भी नहीं है। इसलिए वो श्रुत तत्वमसि वाक्य भी अहम ब्रह्मास्मि साक्षात्कार उत्पन्न नहीं करा पा रहा, वो तो रहेगा ही बुद्धि में। सुना हुआ जो वाक्य है, विचार, श्रुत का अर्थ है विचारित तत्वमसि वाक्य, वह जो तत्वमसि वाक्य है उसका तो स्मरण समय पर हो ही आएगा यदि उत्कट आत्मजिज्ञासा है तो वो स्वयं ही प्राप्त कर लेता है ज्ञान। आचार्य आदि तो बाहर है ना, और ये आभ्यंतर, ये बहुत पहले ही छूट जाता है। बाहरी उपाय, बाहरी रहते बुद्धि जो है अपने स्वयं के भी उपाधिभूत, जिसको मैं के रूप में अविद्यावस्था में ग्रहण कर रहे थे, वे पांचों कोशों का अतिक्रमण करके प्रत्येक आत्मा अभिमुख मात्र होती है। उस समय वो आत्मस्वरूप मैं के रूप में बुद्धि में अभिव्यक्त होता है। तस्येष आत्मा विवृणुते तनुम स्वाम लिखा है ना, वो जो आत्म वस्तु है यानी स्वयं का वास्तविक स्वरूप है, वह उस व्यक्ति को अपने पारमार्थिक स्वरूप का बोध कराता, अनुभव कराता है, यानी स्वयं प्रकट होता है आत्मा। वो स्वयं प्रकाश होने से स्वयं भी उसकी बुद्धि में अपने पारमार्थिक स्वरूप को अभिव्यक्त करेगा। तस्येष आत्मा विवृणुते तनुम स्वाम, उस श्रुतिस्थ तस्य शब्द का अर्थ है जो कालेन योग संसिद्ध है। यहाँ कालेन योग संसिद्ध जिसको कहा जा रहा है उसे श्रुति में तस्य शब्द से कहा गया, और वो तस्य सर्वनाम है, वो किसका परामर्शक बन रहा? तो पूर्व में एष शब्द से जिसको लिया, यमे वैश वृणुते तेन लभ्य, इसमें एष शब्द से लिया जा रहा है साधक को। कौन से साधक को? जो यमेव यानी परमात्मानम एव, वृणुते यानी प्रार्थयते, प्रार्थयते का अर्थ है चाहता है। प्रार्थना का अर्थ होता है प्रकृष्ट रूप से चाहना। तो जिसके अंदर मात्र एक परमात्मा की ही चाह है और अन्य कोई चाह नहीं है। यमेव में एवकार अन्य इच्छाओं का व्यावर्तक है। अन्य इच्छा है संसार विषय की इच्छा, लौकिक इच्छा है। तो लौकिक सभी इच्छाएं साध्य साधन विषयक जिसकी शांत हो चुकी है, और मात्र उत्कट एक परमात्मा विषयक ही इच्छा हृदय में है, वो है एष शब्द से ग्राह्य। यमे व एष वृणुते का अर्थ है जो साधक मात्र परमात्मा को ही चाहता है और किसी को नहीं चाहता। तो एष आत्मा स्वाम तस्येष आत्मा विवृणुते तनु स्वाम, तस्य यानी वो जो मात्र परमात्मा की ही चाह वाला साधक, और उस साधक की परमात्मा विषयक चाह को
परमात्मा से एक चाह ही मुमुक्षा है, आत्मजिज्ञासा, और उसको पूरा करने के लिए परमात्मा क्या करते हैं, तो स्वाम तनुम शब्द जो अपना पारमार्थिक स्वरूप है, जिसे यहां पर आत्मा शब्द से कहा है, आत्मनि तत् में आत्मा और वहां स्वाम तनुम शब्द एक है। स्वाम तनुम शब्द का अर्थ है निर्विकार चिद्रूप आत्मस्वरूप, और वो जो निर्विकार चिद्रूप आत्मा है उसका स्वयं ही उस साधक के अंतःकरण में अभिव्यंजन परमात्मा करता है। तशेष आत्मा विवृणुते तनुम स्वाम, उसे भगवान ने यहां पर कहा कि कालेन योग संसिद्ध स्वयं आत्मनि तत् विन्दति, इस वाक्य से भाष्कर भगवान इसका व्याख्यान करते हैं। नहि ज्ञानेन सदृशम यानी तुल्यम, पवित्रम शब्द का अर्थ करते हैं पावनम यानी शुद्धिकरम यह विद्यते, यह का अर्थ है व्यवहार अवस्था में। जीवात्मा को शुद्ध करने वाले, और जीवात्मा को शुद्ध करने का अर्थ है आत्मा तो नित्य शुद्ध ही है, उसकी उपाधिभूत जो अंतःकरण उसे शुद्ध करने वाले, दोष रहित करने वाले, जो अनेक साधन शास्त्र ने बताए हैं, उन साधनों में ऐसा कोई साधन नहीं है ज्ञान के तरह जो पूर्ण रूप से शुद्ध कर दें। शुद्धिकरम ज्ञानेन तुल्यम अन्यत साधनम नास्ति, ऐसा जो समस्त अशुद्धि को दूर करने वाला ज्ञान किसको प्राप्त होता है, कैसे प्राप्त होता है, इस जिज्ञासा को उत्तरार्ध में शांत करते हुए कह रहे हैं कि तद ज्ञानम, श्लोकस्थ उत्तरार्ध में जो तत् ये पहला पद है उसका अर्थ कर दिया ज्ञानम, स्वयं एव योग संसिद्ध, योगेन यानी कर्म योगेन समाधि योगेन च संसिद्ध, योग शब्द से कर्मयोग और समाधि योग, समाधि योग यानी ध्यान योग, ध्यान योग का ही दूसरा नाम है उपासना, इनसे संसिद्ध जो हुआ यानी संस्कृत हुआ। संस्कृत होने का अर्थ है योग्यताम आपन्न, योग्यता प्राप्त कर ली है जिसने, ऐसा जो मुमुक्षु है वो कालेन यानी महता कालेन, वो योग के साथ इसको जोड़िए, तो महान काल यानी लंबे समय तक कर्मयोग और समाधि योग के अनुष्ठान से योग्यता प्राप्त कर ली है जिसने, इनका कई जन्मों से अनुष्ठान कर रहा है। और काल शब्द उपलक्षण है आदर और निरंतरता का भी, लंबे समय तक कर रहा है लेकिन बीच बीच में छोड़ देता है, ऐसा नहीं, निरंतर यानी व्यवधान रहित, और करता है लेकिन मजबूरी समझ करके करता है, आदर पूर्वक नहीं करता तो भी नहीं चलता, इसलिए आदर भी एक विशेषण है साधन के प्रति। तो लंबे समय तक आदर पूर्वक और निरंतर कर्मयोग तथा समाधि योग से, योग के अनुष्ठान से जो संसिद्ध हो गया है, योग्यता प्राप्त कर चुका है, वो योग्यता है मल और विक्षेप रहित चित्त का होना। ऐसा अधिकारी आत्मनि विन्दति यानी आत्मविषयम तद विन्दति, ऐसा लगाना, आत्मनि के साथ अन्वय करना ज्ञानम का, तत्शब्द का अर्थभूत जो ज्ञान है, तो आत्मविषयक ज्ञान वो साधक प्राप्त कर लेता है। विन्दति यानी लभते इत्यर्थ।
तो आगे है 39वां जो श्लोक, उसका अवतरण भाष्य। पहले भी 34वें श्लोक में ज्ञान का उपाय बताया और भी ज्ञान का उपाय बताया जा रहा है। आचार्य उपदेश, ये ज्ञान का उपाय बताया। आचार्य उपदेश होने पर भी ज्ञान के जो अंतरंग साधन है, यहां पर जो बताए जा रहे हैं, उनसे रहित है यदि, तो इन 39वें श्लोक के पूर्वार्ध में बताए जाने वाले श्रद्धा, तत्परता और इंद्रिय संयम रूप साधनहीन अधिकारी ज्ञानी तथा तत्वदर्शी आचार्य का उपदेश होने पर भी अहम ब्रह्मास्मि ऐसा बोध प्राप्त नहीं कर पाता। इसलिए जिन साधनों के रहने पर निश्चित रूप से आचार्य उपदेश से अहम ब्रह्मास्मि ऐसा ज्ञान हो ही जाता है, ऐसे अव्यभिचरित ज्ञान के अंतरंग साधनों को 39वें श्लोक में बताया जा रहा है। इसलिए अवतरण भाष्य में भाष्यकार भगवान कहते हैं कि येन एकांतेन ज्ञान प्राप्ति भवति स उपाय उपदिश्यते। तो जिस एकांत यानी अव्यभिचरित साधन से ज्ञान की प्राप्ति होती ही है, स उपाय उपदिश्यते, तो ज्ञान का अव्यभिचरित उपाय, एकांत का अर्थ होता है अव्यभिचरित, यानी निश्चित ही, जिस साधन के रहने पर ज्ञान निश्चित होता ही है, ऐसा साधन बताया जा रहा है। 39वें श्लोक का उच्चारण किया जाए। श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्परः संयतेन्द्रियः ज्ञानम लब्ध्वा परां शांति मचिरेणाधिगच्छति। तो श्रद्धावान तत्परः संयतेन्द्रियः ज्ञानम लभते। इसमें श्रद्धावान, तत्परः और संयतेन्द्रिय, इन तीन पदों से बताए जाने वाले जो अलग अलग तीन साधन हैं ज्ञान के अंतरंग साधन, इनसे संपन्न होता है तो ज्ञान होता ही है। तो पहला तो है श्रद्धा, श्रद्धावान है, तो श्रद्धा है आत्म प्रतिपादक जो वेदों का ज्ञान कांड है, उस ज्ञान कांड के प्रति दृढ़ विश्वास कि ज्ञान कांड का जो उपक्रम, उपसंहार आदि तात्पर्य निर्णायक प्रमाणों से निर्धारित तात्पर्य है, उस तात्पर्य का विषयभूत वस्तु जैसी वो बताई जा रही है वैसी ही है, भले ही हमारे अनुभव में नहीं आ रही है, लेकिन ज्ञान कांड जैसा आत्मा का स्वरूप बताता है, आत्मा वैसा ही है, ये जो विश्वास है, इस विश्वास को कहा जाता है श्रद्धा, आस्था। श्रद्धा है आस्तिक्य बुद्धि, ये अप्रमाण नहीं है। ज्ञान कांड जो आत्मा का स्वरूप बता रहा है वो अन्यथा नहीं है,
वैसा ही है। तो उसमें ज्ञान कांड में जो दृढ़ प्रामाण्य बुद्धि है, ये है श्रद्धा। समाधि षट संपत्ति में जो श्रद्धा एक साधन है, और दूसरा द्वितीय साधन समाधि में संयतेंद्रिय में शम और दम दोनों लीजिए। इंद्रिय शब्द से बाह्य इंद्रिय अंतर इंद्रिय दोनों लेंगे तो बाह्य इंद्रिय जो श्रोत्रादि हैं उनका भी शब्दादि अपने अपने विषयों से निग्रह, और अंतर इंद्रिय जो मन है उसका भी अपने रागास्पद बाह्य अनात्म जो पदार्थ हैं उनके चिंतन रूपी व्यापार से उपरति मन की, वो हो जाएगा मन का संयम निग्रह। तो मनोनिग्रह और बाह्य श्रोत्रादि निग्रह, ये है संयतेंद्रिय शब्द से बताया जाने वाला साधन, बाह्य अंतर इंद्रिय का निग्रह। और तत्परता, श्रद्धा भी है ज्ञान कांड के प्रति, इंद्रिय निग्रह सब है, लेकिन तत्परता नहीं है। तो यानी जो ज्ञान के साधन बताए जा रहे हैं उन साधनों के प्रति प्रमाद आदि के बिना संलग्नता, ये तत्परता है ना। वो तत्परता भी जिसके अंदर है, तो श्रद्धा, तत्परता और इंद्रिय निग्रह, ये साधन, इन तीन साधनों से संपन्न जो है वह ज्ञानम लभते। जिस ज्ञान के सदृश अन्य कोई साधन नहीं है करके पूर्व श्लोक ने कहा, वह आत्मविषयक ज्ञान ये प्राप्त करता जो योग संसिद्ध है, और योग संसिद्धि के साथ साथ योग्य अधिकारी श्रद्धावान भी है, तत्पर भी है और इंद्रिय निग्रह से संपन्न भी है। ऐसा साधक ज्ञानम लभते, ज्ञान को प्राप्त करता है। उस ज्ञान का फल क्या है? इन सारे साधनों को कालीन योग संसिद्ध से लेकर के श्रद्धावत्ता, तत्परता, संयतेंद्रियता, ये सारे जो कठिन कठिन साधन हैं उनको एक जन्म में नहीं अनेक जन्मों से अपना करके होगा क्या? तो ज्ञान प्राप्त होगा। तो अनेकों जन्मों से इतनी कठिन साधना करके प्राप्त होने वाला जो ज्ञान है, उस ज्ञान से होगा क्या? ज्ञान का क्या फल है? तो ज्ञान का फल बताया जा रहा है कि ज्ञानम लब्ध्वा पराम शांतिम अचिरेण अधिगच्छति। इन सब योग से संसिद्ध हुआ श्रद्धावान, तत्पर, संयतेंद्रिय साधक, इन साधनों से जिस ज्ञान को प्राप्त करता है वह ज्ञान प्राप्त हो जाए तो फिर जो पराशांति शब्दित निरतिशय आनंद की प्राप्ति और दुखों की आत्यंतिक निवृत्ति रूप मोक्ष है। पराशांति है दुखों की आत्यंतिक निवृत्ति, परमानंद की प्राप्ति, ये मोक्ष है, यही पराशांति है। जहां पर कोई अशांति है ही नहीं, कोई विक्षेप नहीं है,
तो सारे विक्षेपों से रहित जो शांति है, स्वभाव सिद्ध शांति, और जिस शांति को बिगाड़ने के लिए कोई भी दूसरा पहुंच ही नहीं सकता वहां पर, ऐसी शांति पराशांति कहलाती है। वो है परमात्मा ही, जहां पर सारे विप्लवों का आत्यंतिक उच्छेद है, कोई विप्लव है ही नहीं। जहां वो निरतिशय आनंद कहो, दुखों की आत्यंतिक निवृत्ति कहो, मोक्ष कहो, वो ज्ञान से प्राप्त होता है। जिसको ज्ञान होता है वह पराशांति शब्दी जो निरतिशय आनंद है, दुखों की आत्यंतिक निवृत्ति है, वह अधिगच्छति यानी प्राप्त होती। तो ज्ञान होने के बाद कितने विलंब से वो प्राप्त करेगा? तो कहते हैं अचिरेण। चिर का तो अर्थ होता है विलंब से, अचिर का अर्थ है कोई विलंब नहीं है। से भोजन होने पर भूख की शांति कितने देर में होती है? कि भोजन पूरा होते ही होते भूख शांत होती है ना। प्रकाश सूर्योदय होते ही उसी क्षण अंधकार निवृत्त होता है, भोजन समाप्त होते ही उसी क्षण भूख शांत हो जाती है। ऐसे जिस क्षण ज्ञान होता है उसी क्षण पराशांति को प्राप्त कर लेता है, कोई काल का व्यवधान नहीं है। इसलिए अचिरेण तो तत्काल प्राप्त कर लेता है जीवन मुक्ति का आनंद। तो ज्ञानम लब्ध्वा अचिरेण पराम शांतिम अधिगच्छति। ज्ञानी को तत्काल ज्ञान का दृष्ट फल जीवन मुक्ति मिलता है। भाष्य है थोड़ा, श्रद्धावान यानी श्रद्धालु लभते ज्ञानम। श्रद्धालु को वो ज्ञान प्राप्त होता है। जिस ज्ञान की प्रशंसा 18वें श्लोक के उत्तरार्ध से लेकर के नहीं ज्ञानेन सदृशम पवित्रम इह विद्यते यहां तक की गई है, वह ज्ञान श्रद्धालु को प्राप्त होता है। लेकिन खाली श्रद्धालु होने से ही प्राप्त होगा कहते ऐसा नहीं। तो श्रद्धालुत्वे अपि भवति कश्चित मंद प्रस्थान अत आह तत्परः। कहते हैं कई श्रद्धालु होते हैं लेकिन मंद प्रस्थान होते हैं। मंद प्रस्थान का अर्थ है ज्ञान के जो अंतरंग साधन बताए हुए हैं, ज्ञान के जो साधन बताए उन साधनों के में प्रवृत्ति में आलस कर देते हैं, प्रवृत्त नहीं होते हैं ज्ञान के साधनों में। श्रद्धा तो खूब है, तो वे हैं मंद प्रस्थान। तो उस ज्ञान के साधन में प्रवृत्त ही नहीं होंगे तो फिर ज्ञान कैसे होगा? श्रद्धा मात्र से। तो वो व्यावर्तन करने के लिए मंद प्रस्थानत्व का व्यावर्तन करने के लिए तत्परः ये विशेषण जोड़ दिया कि अत आह तत्परः। और तत्परः शब्द का अर्थ करते हैं गुरु उपासनादो अभियुक्त। तो गुरु उपासनादि जो ज्ञान के साधन है उसमें जो संलग्न है वो क्या है? गुरु उपासनादि तो कहते हैं ज्ञान उपलब्धि उपाय, ज्ञान उपलब्धि उपाय गुरु उपासनादो अभियुक्त। और श्रद्धावान भी है और तत्पर भी है, लेकिन इंद्रियों का निग्रह नहीं है। तो इंद्रियाणि प्रमाथिनी हरंती प्रसभम मनः के अनुसार इंद्रियों का निग्रह और मन का निग्रह भी होना चाहिए। तदस्य हरति प्रज्ञाम वायुर्नाव मिवाम्भसी।
के अनुसार ये असंयत इंद्रिय मन भी जो आत्मविषयनी प्रज्ञा है, शास्त्र आचार्य उपदेश से प्राप्त, उसका अपहरण कर लेता है। इसलिए मन का और इंद्रिय का निग्रह आवश्यक है, और इसी को द्योतित करने के लिए संयतेन्द्रिय ये विशेषण है। ये कहते हैं कि श्रद्धावान तत्परः अपि अजितेन्द्रियः स्यात् इति अत आह संयतेन्द्रिय, यानी संयतानि विषयेभ्यो निवर्तितानि यस्य इंद्रियाणि स संयतेन्द्रिय। तो विषयों से निवृत्त हो गई है इंद्रिया जिसकी, विषयों से जिसके इंद्रियों का व्यावर्तन हो गया है, मतलब जितेंद्रिय है। तो इन तीन विशेषणों से युक्त जो होता है वो कहते हैं ये यह एवं भूत श्रद्धावान तत्परः संयतेन्द्रियश्च स अवश्यम ज्ञानम लभते। उसे भाष्कर भगवान कह रहे हैं कि निश्चित ही ज्ञान हो जाता है। हाँ, तो ज्ञान प्राप्त होता ही है। कौन सा, क्या कह रहे हैं आप? हाँ, लभ धातु है प्राप्ति अर्थ में। तो प्रणिपातादि तु बाह्य अनैकांतिकः अपि भवति मायावित्वादि संभवात् न तो तत् श्रद्धावत्वादो इति एकांततो ज्ञान लब्धि उपाय। कहते हैं 34वें श्लोक में भी ज्ञान की प्राप्ति के उपाय बताए थे। तद विद्धि प्रणिपातेन में प्रणिपातादि, और यहां पर भी श्रद्धादि को ज्ञान के उपाय के रूप में बताया जा रहा है। लेकिन कहते हैं वो जो प्रणिपातादि उपाय बताए हैं वे अव्यभिचरित उपाय नहीं है। वे भी उपाय तो हैं, लेकिन उनमें तो जिज्ञासा न होने पर भी प्रणिपातादि हो सकते हैं, कोई अन्य व्यावहारिक स्वार्थ सिद्ध करने के लिए। इसलिए कह रहे भाष्कर भगवान की प्रणिपातादि तु बाह्य अनैकांतिकः अपि भवति। तो प्रणिपातादि जो 34वें श्लोक में बताए गए उपाय हैं, प्रणिपात, परिप्रश्न और सेवा, वे बाह्य उपाय हैं। और अनैकांतिक यानी व्यभिचारी भी हो सकते हैं। कोई जरूर नहीं कि जिज्ञासु बन करके ही ये कर ले। कोई व्यावहारिक स्वार्थ सिद्ध करने के लिए भी, मायावी बन करके लूटने के लिए भी एक प्रकार से पास में रह करके प्रणिपातादि कर सकता है। तो इस अभिप्राय से भाष्कर भगवान लिखते हैं कि मायावित्वादि संभवात। माया कहते हैं कपट को, मायावी कहते हैं कपटी को। तो कपटी व्यक्ति भी ऐसा कर सकता है। लेकिन कहते ये जो 39वें श्लोक के पूर्वार्ध में उपाय बताए हैं, श्रद्धा, तत्परता और संयतेन्द्रियत्व, ये तो बिना वास्तविक आत्मजिज्ञासा के संभव नहीं होता है। जिज्ञासु में ही ये हो सकते हैं। इसलिए श्रद्धावत्वादौ, क्या न तू श्रद्धा तत् श्रद्धावत्वादौ, तत् यानी मायावित्वादि, ये श्रद्धावान जो होगा, तत्पर जो होगा और संयतेन्द्रिय जो होगा, उसमें ये संभव नहीं है मायावित्व। इसलिए एकांततो ज्ञान लब्धि उपाय, ये अव्यभिचरित ज्ञान प्राप्ति के उपाय है।
तो इस प्रकार पूर्वार्ध की व्याख्या हो गई। उत्तरार्ध की व्याख्या के लिए अवतरण है भाष्य में कि किम पुनः ज्ञान लाभात स्यात् इति उच्यते। कहते हैं योग संसिद्ध हुआ और श्रद्धा, तत्परता, संयतेन्द्रियतादि साधनों से संपन्न होकर के ज्ञान प्राप्त कर भी ले तो ज्ञान प्राप्त होने से क्या होगा? ज्ञान लाभ से किस प्रयोजन विशेष की सिद्धि होगी? किम पुनः ज्ञान लाभात स्यात्, यानी किम प्रयोजनम स्यात् ज्ञान लाभात, ज्ञान प्राप्त होने से कौन सा प्रयोजन सिद्ध होगा? इति उच्यते, तो कहते हैं उसका फल बताया जा रहा है ज्ञान का। ज्ञान प्राप्त होगा तो ये होगा करके। ज्ञानम लब्ध्वा पराम यानी मोक्षाख्याम शांतिम उपरतिम अचिरेण क्षिप्रम एव अधिगच्छति। ब्रह्मविद आपनोति परम, ये जो श्रुति वाक्य हैं वो बताता है कि ब्रह्म ज्ञान से पर प्राप्ति होती है। वो पर प्राप्ति है यही परा शांति की प्राप्ति, मोक्ष की प्राप्ति। इसलिए पराम यानी मोक्षाख्याम, शांतिम यानी उपरतिम यानी संसार की आत्यंतिक उपरति रूप जो परा शांति है वह अचिरेण यानी क्षिप्रम एव अधिगच्छति। ज्ञान प्राप्ति समकाल में ही मोक्ष प्राप्त होता है, मुक्ति मिलती है, वो जीवन मुक्ति। सम्यक दर्शनात् क्षिप्रम मोक्षो भवति इति सर्वशास्त्र न्याय प्रसिद्ध सुनिश्चित अर्थ। तो सम्यक ज्ञान जल्दी ही, शीघ्र ही मोक्ष प्राप्ति का उपाय है, यह बात सभी शास्त्रों में और युक्तियों से प्रसिद्ध है। सर्वशास्त्र न्याय प्रसिद्ध, न्याय कहते हैं युक्ति को, यानी श्रुति, स्मृति और युक्ति तथा विद्वानों की अनुभूति से ये सिद्ध है कि ज्ञान मोक्ष का अविलंब से उपाय है। ज्ञान होते ही मोक्ष होता है, यह बात श्रुति, स्मृति, युक्ति और विद्वानों के अनुभूति से सिद्ध है। इसे कहा सर्वशास्त्र न्याय प्रसिद्ध सुनिश्चित अर्थ, यानी सिद्धांत है ये। चालीसवें श्लोक में बताया जा रहा है व्यतिरेक मुख से, एक प्रकार से जो अन्वय मुख से 39वें श्लोक में श्रद्धादि को साधन बताया ना, उसमें व्यतिरेक मुख से बताया जा रहा है एक प्रकार से श्रद्धादि न हो तो पराशांति शब्दित जो मोक्ष है वो तो प्राप्त होता ही नहीं, महान अनर्थ ही प्राप्त होता है। और उसमें भी संशय को सबसे ज्यादा विनाशक बताया जा रहा है। ज्यादा अनर्थकारी अश्रद्धा भी नहीं, अज्ञान भी नहीं, ये अनर्थकारी होने पर भी सबसे ज्यादा अनर्थकारी यदि कोई है तो संशय है। इसे 40वें श्लोक में भगवान बता रहे हैं। इसकी चर्चा हम लोग कल करेंगे।